अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफ़ात और मुश्किलात से दूर रखे, आमीन। बेटा मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की सेकंड हाफ बुक का ये पेपर है। 25 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये 50 मार्क्स का ये पेपर है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा हमने डिटेल से पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो ये लोगों के एक ऐसी एसोसिएशन है जिसका मकसद कारोबार करना है, मुनाफा कमाना है, और इसका जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होता है और ये शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी की। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ आल्सो एन डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के तमाम अख्तियारात और उसकी हदूद का तयन करता है। उसके बाद फोर्थ है बेटा, व्हाट इज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल बेटा ऐसा कैपिटल है जो कंपनी को रजिस्टर करवाते वक्त हमें बताना पड़ता है। तो ये वो कैपिटल है जिससे कंपनी वजूद में आती है। तो इसमें हम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के आइन में ये अथोराइज कैपिटल मेंशन करते हैं और उसमें हिस्सेस की तादाद भी बताते हैं, शेयर्स की शेयर्स की टाइप्स भी बताते हैं। तो ये हम डिफ़ाइन अब इसको कैसे करेंगे कि इट इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जिससे कंपनी, ऐसा कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, वो आर प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में, कंपनी की रजिस्ट्रेशन में मदद देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं जो किसी भी पार्टनरशिप के कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेवन्थ है बेटा, व्हाट इज़ गुडविल। गुडविल बेसिकली इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज intangible attributes which contribute to higher earning capacity over a normal rate of return। यानी कि जो आपकी नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो आपको अर्निंग में मदद देती है वो आपके कारोबार की गुडविल होती है। उसके बाद एट्थ है बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट गार्नर वर्सेस मुरे केस। बेटा ये 1904 में एक डिसीजन आया था कोर्ट में, गार्नर और मुरे का केस चला था अदालत में। तो उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपनी डेफिशिएंसी, यानी जो लॉस की डेफिशिएंसी है सिर्फ उसको पूरा करेगा, और जो रिमेनिंग कैपिटल है वो उनके लगाए गए सरमाए के मुताबिक तकसीम होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू हमने पढ़ा था कि जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस की किस्त देना ख़त्म करते हैं तो फौरी जो उसके बाद जो आपको इंश्योरेंस की कंपनी पेमेंट करती है तो उसको हम फिर सरेंडर वैल्यू कहते हैं। द अमाउंट पेड इमीडिएटली ऑन द सस्पेंशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। टेंथ है बेटा, व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। ये बेटा एक ऐसा अकाउंट है जो कंपनी के ख़ात्मे यानी डिसोल्यूशन के वक्त ये अकाउंट बनाया जाता है। और इस अकाउंट का मकसद ये है कि जब कंपनी का ख़ात्मा होता है तो तमाम जो एसेट सेल होते हैं उसके ऊपर और लाइबिलिटीज़ पे होती हैं, तो वो इस अकाउंट की मदद से डिसोल्यूशन के टाइम क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एसेट्स की सेल पे, तो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट से। उसके बाद 11th है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। ये हमने पढ़ा था कि कंसाइनमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी को सेल पर्पज़ के लिए और अपने रिस्क पे भेजता है वो तमाम गुड्स, और उसकी उसमें तमाम गुड्स कंसाइनी तक पहुंचने के बाद भी लॉस का ज़िम्मेदार कंसाइनर ही होता है और तमाम अखराजात भी कंसाइनर बर्दाश्त करता है। जबकि सेल में जब हम सेलर बायर को कोई चीज़ फ़रोख्त कर देता है तो फ़रोख्त करने के बाद के अखराजात वो बायर ही बर्दाश्त करता है और उसके बाद का जो फ़रोख्त करने के बाद का जो लॉस है वो भी
बायर ही बर्दाश्त करता है। और कंसाइनमेंट में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट वाला होता है, और सेल में जो रिलेशनशिप होता है वो सेलर और बायर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है सेल और कंसाइनमेंट में। उसके बाद 12th है बेटा, व्हाट इज़ परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, और उसके अंदर तमाम गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, इनवाइस प्राइस वगैरह मेंशन करता है। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट सेंड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी गिविंग अबाउट द डिटेल ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवाइस। तो 13th है, व्हाट इज़ अकाउंट सेल। ये उससे रिवर्स है। परफॉर्म इनवाइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है बेटा, और अकाउंट सेल जो है वो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। तो क्यों भेजता है कंसाइनी कंसाइनर को? ताकि वो जो गुड्स उसने कंसाइनी ने सेल की हैं उसकी तमाम इंफॉर्मेशन दे कि किस प्राइस पे सेल की हैं, प्लस का अपना कमीशन की डिटेल्स दे, और क्या रेमिटेंस भेज रहा है वो कंसाइनर को। तो ये तमाम डिटेल्स ये इस अकाउंट सेल की स्टेटमेंट में आएंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद 14th है, व्हाट इज़ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ये आपने बार बार पढ़ा था कि ऐसा लॉस जो अनअवॉइडेबल हो, यानी जिससे बचा ना जा सके, तो वो नॉर्मल लॉस होगा। लाइक कि आप जब लोडिंग अनलोडिंग पेट्रोल और डीजल की करते हैं तो जो लॉस होता है, पेट्रोल का लीकेज होती है, वो नॉर्मल है, यानी कि वो अनअवॉइडेबल है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी नॉर्मल लॉस की। तो लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल इज़ कॉल्ड नॉर्मल लॉस। उसके बाद बेटा एबनॉर्मल लॉस, इसका रिवर्स है कि लॉस विच कैन बी अवॉइडेड, जो जिससे बचा जा सके। लाइक थेफ्ट, चोरी से बचा जा सकता है। इस तरह के जो लॉस हैं, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ये एबनॉर्मल लॉसेस में आ जाएंगे। उसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि वो तमाम अखराजात पेड अप टू द कंसाइनी गोडाउन, जो वो तमाम अखराजात जो कंसाइनर से लेकर कंसाइनी के गोडाउन तक माल पहुंचने तक बर्दाश्त करना पड़ते हैं, लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये तमाम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के नेचर में आते थे। उसके बाद 17 है, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इनवाइस प्राइस। बेटा इनवाइस प्राइस का क्या मकसद है? इनवाइस प्राइस इसलिए कंसाइनर कंसाइनी को जब ये परफॉर्मा इनवाइस भेजता है तो इनवाइस प्राइस क्यों मेंशन करता है? ताकि वो उसी प्राइस पे गुड्स को सेल करे और हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे सेल करे वो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है। तो अब क्या एक मकसद हुआ कि ताकि ये कंसाइनर कंसाइनी को इनवाइस प्राइस बताए, ताकि इस पे गुड्स सेल करनी है, प्लस ये कि कॉस्ट प्राइस कंसाइनर कंसाइनी को नहीं बताता, इनवाइस प्राइस बताता है, ताकि वो कंसाइनी से प्रॉफिट को हिडन रखे। ये दो मकासद होते हैं इनवाइस प्राइस के। उसके बाद 18th है, वो इज़ अंडर राइटर। अंडर राइटर बेटा एक ऐसा शख्स है जो शेयर्स फ़रोख्त करने की ज़िम्मेदारी लेता है, और अगर वो शेयर्स या डिबेंचर्स फ़रोख्त ना हों तो ये खुद ख़रीद लेता है। तो ऐसा शख्स क्या कहलाता है? अंडर राइटर कहलाता है। शेयर्स 19th है बेटा, व्हाट इज़ शेयर। शेयर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? शेयर इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल। तो कुल सरमाए का सबसे छोटा यूनिट जो है वो एक शेयर कहलाता है। सरमाए को यानी कि तकसीम किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, तो एक यूनिट जो है वो एक शेयर कहलाता है। 20th है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर बेटा इन्वेस्टर कहलाएगा, और डिबेंचर होल्डर जो है और शेयर होल्डर ओनर कहलाएगा, जबकि डिबेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिटर कहलाएगा, यानी कि कर्ज देने वाला। ठीक है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर्स को बेटा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ डेटर होल्डर्स लिखा हुआ है, ये गलत है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है, जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। तो ये डिफरेंस है शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर में। 21th में बेटा आप लिखेंगे डिफाइन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर बेटा ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड की पेमेंट में भी प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि उनको डिविडेंड सबसे पहले अदा किया जाता है, और जब कंपनी का ख़ात्मा होता है तो सरमाया भी सबसे पहले इनको वापस किया जाता है। ठीक है बेटा।
उसके बाद 22 है व्हाट इज़, डेटर नहीं है ये बेटा, ये भी मिस्टेक है, ये है डिबेंचर्स। व्हाट आर डिबेंचर्स? डिबेंचर्स बेटा एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कर्ज़ की ज़मानत के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि जब आवाम कंपनी के डिबेंचर्स ख़रीदती है तो कंपनी अपनी मोहर या सील के साथ ये डिबेंचर, ये सर्टिफिकेट जारी करती है आवाम को, और ये एक ज़मानत के तौर पे जारी किए जाते हैं उनकी कर्ज़ जो वो दे रही होती है आवाम कंपनी को। उसके बाद नेक्स्ट है 23, डिफाइन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, और इसमें ऑल एक्सपेंसेस आर बेयर्ड बाय द कंसाइनर एट इज़ ओन रिस्क। तमाम अखराजात कंसाइनर अपने रिस्क पे बर्दाश्त करता है, लॉसेस का ज़िम्मेदार भी कंसाइनर होता है। उसके बाद 24 है व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। ये बेटा रिपीट हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मिस्टेक है थोड़ी सी। उसके बाद 25 है व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू बेटा एक ऐसी अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी जब आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, या प्रीमियम देने के काबिल नहीं रहते, तो फौरी जो पेमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम की सस्पेंशन पे देती है, वो आपकी सरेंडर वैल्यू कहलाती है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।